हेलो बच्चों, जेई मेन 2026 के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल आए हैं स्टूडेंट्स को बहुत ट्रिकी लग रहे हैं। बट अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को होल्ड करके रखें और आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो दे आर गेटिंग इजीली सॉल्व्ड। उस चीज़ को दिखाने के लिए लेट अस सॉल्व वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई मेन 2026 के अंदर आया है। अभी ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है जब एक्चुअल पेपर रिलीज हो तो ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंज हो, बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से let us solve this question. This is quite easy to solve. This question came in 22nd January morning shift. इस क्वेश्चन में क्या था जस्ट रीड करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है, एक कंपाउंड दिया गया है CH3Br और उसका एक रिएक्शन किया गया है विद सम न्यूक्लियोफाइल और कहा गया है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन न्यूक्लियोफाइल्स। यानी ये जो हमें न्यूक्लियोफाइल NU- लिख के दिया गया है वो इन चारों में से कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और इन न्यूक्लियोफाइल्स को अगर हम चेंज कर करके यूज करें तो इसी रिएक्शन में क्या ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, ये हमसे ऑप्शन में पूछा गया है। बहुत ध्यान से इस सवाल को देखते हैं। अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं तो बहुत ही क्लियरली मुझे नजर आ रहा है ये एक SN रिएक्शन है। कैसे सर, यहां से Br- जाने वाला है और NU- इसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्वाइट क्लियरली जो हमारा रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड है दैट इज क्वाइट क्लियरली मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये डेफिनेटली SN2 वाले मैकेनिज्म से होने वाला है, SN1 से नहीं होएगा। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है SN2 का, दैट इज रेट SN2 is directly proportional to nucleophilic strength, nucleophilicity। तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, गलती ना हो जाए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अब जो हमारा क्वेश्चन बन गया है वो सर रेट से शिफ्ट होके न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का क्वेश्चन बन गया है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर जब भी न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी जाती है तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है सॉल्वेंट कैसा है। तो नोटिस करें ये जो CH3OH है यानी मिथेनॉल है, यहाँ पे इट इज एक्टिंग लाइक सॉल्वेंट। और अगर आप इस सॉल्वेंट को देखें, इस सॉल्वेंट की नेचर को देखें तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे सॉल्वेंट है बेटा? पोलर प्रोटिक। वाई? बिकॉज जो H है वो O के साथ अटैच्ड है, यानी वो एक एसिडिक हाइड्रोजन है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है उसमें सॉल्वेंट का अफेक्ट भी रोल प्ले करता है। बट इंपॉर्टेंट, पूरे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को रीच करने के लिए सबसे पहले लुक फॉर डोनर एटम। लुक फॉर डोनर एटम। अच्छा मुझे आप एक चीज बताएं, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अगर आप रिकॉल करें, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसलिए हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा डोनर एटम है। जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं रेंडमली एक ऑप्शन के डोनर एटम चेक कराता हूं। तो देखो यहाँ पे डोनर एटम कौन है? फ्लोरीन। यहाँ डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ भी डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और यहाँ डोनर एटम कौन है? आयोडीन। जहां जहां पे माइनस चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन रिच लोकेशन है और वहीं से ये न्यूक्लियोफाइल्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले हैं। तो ये इनके रिस्पेक्टिव डोनर एटम्स हैं। वंस यू नो द डोनर एटम, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हम लुक करेंगे डोनर एटम के लिए। अगर डोनर एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड, अगर डोनर एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड, लुक फॉर सेम पीरियड वाले डोनर एटम। हाँ सर, बन गई बात सर। ये वाला O- और सॉरी, ये वाला O- और F- जो है ये सर सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करते हैं। तो सर F- O- आर बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड, बिलोंग्स टू सेम पीरियड, यानी F- वर्सेस O-। ठीक है, अब जब ऐसा होता है तो सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, उतना ही वो न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? कम। जस्ट हमारे कॉन्सेप्ट के लिए सर, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखता है, जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं है। तो सामने वाले को डोनेट करने में थोड़ी कंजूसी दिखाता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस न्यूक्लियोफिलिक और लेस बेसिक भी होता है। बहुत ही बढ़िया बात सर। तो इसका मतलब जितने भी ऑप्शन में F- O- के पीछे होगा, वी ऑल नो दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव F- है। तो इसका मतलब F- को O- से पीछे होना चाहिए। तो इन दैट सेंस ऑप्शन 1 नहीं हो सकती, F- को O- से पीछे होना चाहिए, ये है। तो ऑप्शन 2 शायद हो सकती है।
F माइनस को O माइनस से पीछे होना चाहिए, तो सर ये भी हो सकता है। सर F माइनस को O माइनस से पीछे होना चाहिए, सर ये भी हो सकता है, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। नाउ चेकिंग आउट फर्दर, अगर डोनर एटम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी पड़ती है, जो समझनी पड़ती है, वो होता है अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेशन अफेक्ट काम में आता है। तो सर उसमें कहा जाता है जितना डोनर एटम छोटा होगा उतना उसकी सॉल्वेशन ज्यादा होगी, उतना उसको सॉल्वेंट चारों तरफ से सराउंड करेगा, और उतनी उसकी किसी और पे जाके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ना वेरी इंपॉर्टेंट, बिलोंग्स टू सेम ग्रुप में सॉल्वेशन इफेक्ट है, बिलोंग्स टू सेम पीरियड में ये सॉल्वेशन इफेक्ट की जरूरत नहीं थी। नाउ बेस्ड ऑन दिस सॉल्वेशन इफेक्ट, लेट्स से स्मॉलर साइज, उससे क्या होगा, मोर सॉल्वेशन, स्मॉलर साइज वाले की सॉल्वेशन क्या होगी, ज्यादा। अगर सॉल्वेशन ज्यादा होगी तो सर वो लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, व्हेन वी से द वर्ड मोर सॉल्वेशन, वी वांट टू से व्हाट, मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। इफ दैट इज द केस सर, चेक इट आउट सर, अब हमारे कौन कौन है सर, एक F माइनस है और एक I माइनस है। तो सर बताएं F माइनस और I माइनस में से कौन छोटा है, F माइनस। तो सर I माइनस के कंपैरेटिवली वो क्या होना चाहिए, लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो हमारी ऑप्शन में F माइनस को I माइनस के भी पीछे आना चाहिए। सर यहाँ आपने F माइनस को I माइनस के आगे लिखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो वेरी करेक्ट सर, ये देखिए F माइनस I माइनस के पीछे है, और ये देखिए F माइनस I माइनस के पीछे है। दैट्स क्वाइट करेक्ट। तो या तो ऑप्शन 2 आंसर है या ऑप्शन 3 आंसर है। ऑर्गेनिक के अंदर एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस इज अ वेरी बिग टूल जो आपको अच्छे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब ऑप्शन 2 और 3 में से आंसर अगर मार्क करना है सर, बड़े आराम से देखें। हाँ सर, अब सर ये वाला O माइनस और ये वाला O माइनस सेम डोनर एटम है। अब सर मेरे लिए हेल्प करें, ये PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, PHO माइनस का मतलब है सर फिनाइल ग्रुप के ऊपर लगा है O माइनस। और सर आप नोटिस करें इसका जो ये O माइनस है ये रेजोनेंस में है, इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है। अगर O माइनस रेजोनेंस में है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, रेजोनेंस डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके सर, डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, अगर ऐसा है, अगर वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को कम करेगा तो जो PHO माइनस है वो C2H5O माइनस के भी पीछे होना चाहिए। बिल्कुल सही, वो इस ऑप्शन में भी है, वो इस ऑप्शन में भी है। यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो जब डोनर एटम सेम था तब हमने रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग PHO माइनस को पीछे मान लिया। सर ये भी यहाँ पर भी सेम है। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट कैच, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में हमारे नॉर्मल लॉजिक से आंसर नहीं आ रहा। हमने नॉर्मल लॉजिक क्या देखा, डोनर एटम आइडेंटिफाई किया, अगर वो सेम पीरियड का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना शुरू किया, अगर डोनर एटम सेम ग्रुप का है तो हमने क्या देखा, सॉल्वेशन इफेक्ट और साइज देखना शुरू किया, और अगर डोनर एटम सेम है तो हमने रेजोनेंस से किसी को देखा जिसमें रेजोनेंस हो रही है उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब इन दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन हो सकता है अभी तक। अब हमारा एक फैक्चुअल नॉलेज हमें काम आएगा, जो I माइनस होता है वो वन ऑफ द वेरी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स में काउंट होता है। जितने भी ये O माइनस वाले हैं और जितने भी I माइनस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनमें I माइनस डोमिनेट करके ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन 3 बिकम्स द आंसर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जेईई मेन 2026, और इस क्वेश्चन से पता लग रहा है कि कितना क्लोज जाके ऑप्शंस को चेक करने पे ही आप गलती से बच सकते हैं। बस इसी तरह से आप क्वेश्चंस को एंड तक ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर चेक करके मार्क करेंगे तो जेईई मेंस काफी आसानी से आप करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस वन ट्रिकी इनऑर्गेनिक क्वेश्चन।